Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika BEC classes. So today we are starting the BHU Entrance Exam 2021, MSc Zoology Entrance Exam 2021. यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हम पेपर सॉल्यूशंस कर रहे हैं जिसका कि पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे जहाँ कि हम 51 से 75 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 18, 19, 20 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशंस आपको वीडियो के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको 2021 का पेपर चाहिए पीडीएफ में तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है द हेयरिंग बेवर रिफ्लेक्स एसोसिएट रिसेप्टर इन सैचुरेटेड इन। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो हेयरिंग एंड बेवर्स रिफ्लेक्स होता है वो जो इनके एसोसिएट होता है, इनमें सैचुरेट जिस तरीके का ये संबंध होता है इनके रिफ्लेक्स में जो कि रिसेप्टर्स में किस तरीके से यहाँ पे एसोसिएट होता है। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है कि स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, एंड स्मॉल पॉलिमरी कैपलेट्स ऑफ एल्वियोली। थर्ड दिया आपका कैरोटिड बॉडी एंड ऑप्शन 4 दिया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड अर्च ऑफ एरोटा। ठीक है, जो कि आपका जो हेयरिंग और बेयरिंग का जो रिफ्लेक्स होता है वो एसोसिएट करता है जिस रिसेप्टर्स को, वो आपका स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट काइंड ऑफ एनिप्लॉयड गैमेट विल बी जनरेटेड ऑफ meiotic non-disjunctions occurs at the first division and means haploid number of chromosomes। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 में आपका पूछ रहा है कि जो एट द फर्स्ट डिविजन्स, यहाँ पे एट द फर्स्ट डिविजन्स इन द, यहाँ पे जो माइटोटिक नॉन डिसजंक्शंस यहाँ पे होता है आपका, वो किस तरीके से अकर्स होते हैं, कौन से टाइप के एनुप्लाइड गैमेट होंगे जो कि यहाँ पे जनरेट होंगे। जो यहाँ पे गैमेट होगा, गैमेट में किस तरीके से विल बी जनरेटेड इन द माइटोटिक नॉन डिसजंक्शंस, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि एन मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी एन का अर्थ हो रहा है वो क्रोमोसोम्स में हैप्लॉइड नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे एन मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिया है, आइदर n+1 एंड n-1। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड दिया है बोथ n+1 या फिर आपका n-1 होगा। ऑप्शन थर्ड में आपका दिया है बोथ n-1 एंड n, या फिर ऑप्शन 4 दिया है आपका n-1। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो n मीन्स का हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो आपका बोथ n+1 एंड n-1 होगा। ठीक है, n+1 एंड या फिर आपका n-1 होगा। ठीक है, सो तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एलेल्स इन द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग पॉपुलेशन इज 0.3 देन द at the frequency of AA and the A capital A and small a in this the populations will be। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि if frequency of, यहाँ पे जो आपका A एलील है इन द सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, जब ये populations में जो सेक्सुअली इनका रिप्रोडक्शंस हो रहा है तो इनकी populations में जो इनकी populations है वो 0.3 है। देन द फ्रिक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड द कैपिटल ए एंड स्मॉल इन द पॉपुलेशन विल बी, कितना होगा आपका। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो 0.3, 0.7 एंड 0.09 से 0.42 एंड ऑप्शन थर्ड आपका दिया है 0.42 से 0.49 एंड ऑप्शन 4 दिया है 0.7 से 0.42। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका राइट है वो आपका ऑप्शन सेकेंड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है एट एड्रेशंस जंक्शंस द हेड ऑफ द वन कैड्रिन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स बाइंड टू द। एड्रेंस जंक्शंस होता है, इन पे एक सेल होता है, इन पे एक सेल बाइंड करता है जो कि कैड्रिन मॉलिक्यूल्स की हेड होते हैं, उस पे किस तरीके से ये बाइंड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये कैड्रिन होता है, कैड्रिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें किस तरीके से जो इनकी हेड तरीके से ये सेल बाइंड करता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस आपका दिया टेल ऑफ अनदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर सेल,
ऑप्शन सेकेंड दिया है हेड ऑफ द अनदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ अनदर सेल। ऑप्शन थर्ड आपका दिया है हेड ऑफ अनदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सेल फॉर्मिंग ए होमोडाइमर। एंड ऑप्शन फोर दिया है टेल ऑफ अनदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सेल बाइंड होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो हेड ऑफ अनदर सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द अनदर सेल होगा। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर आपका 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अफ्रीकन ट्राइपनोसोमस कॉज द स्लीपिंग सिकनेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द 2 वर्ड डिस्क्रिप्शन द प्रोसेसिंग बाय विच दिस पैरासाइट इवेट द होस्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको पता है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो आपका स्लीपिंग सिकनेस होता है ये आपका ट्राइपनोसोमा के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट और द 2 वर्ड डिस्क्रिप्शन द प्रोसेस बाय विच दिस पैरासाइट इवेट होस्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स। यहाँ पे कौन सा इम्यूनो सिस्टम यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस आपका दिया है ट्राइपनोसोमा हैव एबिलिटी टू द प्रोड्यूस वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द देयर सरफेस कोट only one BSG expressed at the time। एंड ऑप्शन सी दिया है आपका इन न्यू BSG इन द सिंथेसाइज आफ्टर एवरी 1-2 वीक से होगा। ठीक है। एंड ऑप्शन डी दिया है द VSG जीन्स और द प्रेजेंट इन द होस्ट एंड दे आर द एक्सप्रेस्ड फॉलोइंग द इन्फेक्शन बाय द पैरासाइट। ठीक है। तो यहाँ पे दे क्या रहा है द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट एप्रिसिएट फॉर दिस डिजीज। यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस डिजीज में यहाँ पे कौन सा कम्बिनेशन यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया गया है मोस्ट एप्रिसिएट कर रहा है। ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे दिया A, B एंड C वनली या फिर A एंड B वनली, या ऑप्शन थर्ड में दिया आपका B एंड C वनली एंड ऑप्शन 4 में दिया A एंड B एंड D, यहाँ पे तीनों वनली होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आपका तीनों ही करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। ओके। 56 द नेम ऑफ कॉर्नियल नर्व आर द गिवन इन कॉलम फर्स्ट विल देयर द इन द रोमन नंबर ऑफ ए गिवन कॉलम थर्ड नॉट इन ए सिक्वेंशियल मैनर। यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो नेम यहाँ पे कॉर्नियल कॉलम फर्स्ट एंड आपका रोमन नंबर जो कॉलम सेकंड में दिया है इसको आपको सिक्वेंशली किस मैनर में होगा ये आपको बताना है। ठीक है। जो कि कॉलम फर्स्ट यहाँ पे कॉर्नियल नर्व है एंड यहाँ पे जो कॉलम सेकंड है आपका रोमन नंबर है। ठीक है। फर्स्ट ए में दिया है ग्लासोफेरेंजियल ऑडिटरी, थर्ड है ट्राई जर्मिनल एंड ऑप्शन डी दिया ऑक्लोमोटर दिया। ठीक है। जो कि यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आपका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है। 57 की बात करें द जीवन फेज इन द यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इनिशियली एज। यहाँ पे पूछ रहा है कि जीवन फेज में यहाँ पे यूकैरियोटिक साइकिल किस तरीके से इनिशियली यहाँ पे है। ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया है ग्रोथ फेज दैट द अलाउ द सेल इन द accumulate in the nutrition and option second दिया growth phase that the allow the cell to the commit in the itself in the DNA replication और दिया growth phase that the allow the cell to the grow in the size and shape। option 4 दिया gap phase that is the initially to the prepare for the subsequent step of the replication and division। यहाँ फेज में यूकैरियोटिक सेल आपका इनिशियल कर रहा है वो गैप फेज दैट इज द इनिशियल फॉर द प्रिपेयर ऑफ द सबसिक्वेंट स्टेप में रेप्लिकेशन एंड डिविजन्स में हो रहा है। ठीक है। आंसर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बर्ड आर द अडेप्टेड फॉर द सोलियल मोड ऑफ लाइफ। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करते रहे ऑस्ट्रिच एंड किवी, पैरेना एंड क्रॉ एंड ऑप्शन थर्ड दिया बल्जर, ऑवल एंड काइट्स एंड ऑप्शन 4 दिया डक, फॉल एंड द इग्रेट। कर्सोलियल मोड में होते हैं, मोड ऑफ लाइफ में अडेप्ट करते हैं बर्ड, वो आपके ऑस्ट्रिच किवी एंड रे होते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका फर्स्ट है। ओके। नंबर 59 है वन कैन आइडेंटिफाई ए शार्क फ्रॉम ए रे वेस्ट ऑन द। यहाँ पे कौन सा इनकी शार्क का आइडेंटिफाई यहाँ पे देखा जा रहा है तो रे वेस्ट पे कौन सा है तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन दिया है स्ट्रक्चर ऑफ टेल फिन, ऑप्शन सेकेंड है पोजीशन ऑफ गिल सेल्ट एंड ऑप्शन थर्ड है पोजीशन ऑफ माउथ एंड ऑप्शन 4 दिया है टाइप ऑफ स्कल्स। तो यहाँ पे शार्क में कौन सा यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है तो यहाँ पे जो है आपका
पोजीशन ऑफ गर्ल्स लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड है, ओके। पर 68 डीएनए सीक्वेंस में जो ये आपका कोड दिया है हैज चेंज टू द, यहाँ पे चेंज हो रहा है आपका इस कोड में, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशन हैज टेक प्लेस, यहाँ पे कौन सा म्यूटेशन यहाँ पर टेक प्लेस करेगा जिस तरीके से ये डीएनए का सीक्वेंस चेंज होगा, जो कि आपको पता है कि एडेनिन है, इसमें साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है, ठीक है। इसमें भी आपका एडेनिन 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 ग्वानिन थाइमिन, यहाँ पे जिस तरीके से हम यहाँ पे आपने डीएनए का सीक्वेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से यहाँ पे कोड में बने रहते हैं। यहाँ पे ए होते हैं, आपका एडेनिन होते हैं, थाइमिन्स काफ़ी सारे पार्ट्स में होते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा म्यूटेशंस में यहाँ पे आपका टेक प्लेस होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया है ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सेकंड है ट्रांसवर्जन एंड ऑप्शन एंड ऑप्शन आपका 4 है डेलीशंस। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, ट्रांसवर्जन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नीडेड इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई इन द डीएनए फ्रेगमेंट बाय द पीसीआर। यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट में किस तरीके से पीसीआर जो है वो अपना जो नॉट नीडेड इन ऑर्डर टू द एम्पलीफाई ए डीएनए फ्रेगमेंट, यहाँ पे पीसीआर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें, ए सेट ऑफ द प्राइमर्स एंड ऑप्शन सेकेंड दिया है नॉलेज ऑफ द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द फ्रेगमेंट टू बी द एम्पलीफाइड एंड डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन 4 दिया है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंटेड में कौन सा पीसीआर यहाँ पे ऑर्डर टू एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एम्पलीफाई कर रहा है वो आपका नॉलेज ऑफ द कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द फ्रेगमेंट टू बी द एम्पलीफाइड हो रहा है, ठीक है। यानी जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है, ओके। क्वेश्चन नंबर 62 है, गिवन बिलो और द टू स्टेटमेंट, वन इन द लैम्बर्ट एज सेक्रेशन ए एंड द अदर इज द लैम्बर्ट एज द रीजन आर। सेक्रेशन ए में आपका दे रहा है एलएच हार्मोन्स जो है आपका सर इन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन इज द मोस्ट ऑफ द मैमेलियन स्पीसीज एंड ऑप्शन रीजन यहाँ पे आर में दे रहा है कि जो एलएच हार्मोन्स होता है वो इंक्रीज द फॉलिकल हाइप्रोमिया एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसाइज लीडिंग टू द फॉलिकल स्वेलिंग एंड द रप्चर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दे रहा है, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो बोथ ए एंड आर इन द ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द ए। यहाँ पे कह रहा है कि जो ए का यहाँ पे आर दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका ए का। यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड में कह रहा है कि बोथ ए एंड द आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्शंस ऑफ द ए। यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशंस नहीं है ए का। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में आपका दे रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स है। फोर्थ में दे रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो दिया है बोथ ए एंड आर द ट्रू, ये बोथ ए एंड जो आर दिया है, ए एंड आर दिया, ये दोनों आपका ट्रू है। बट आर का जो यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है, जो एलएच हार्मोन्स यहाँ पे आपका दिया इंक्रीज हो रहा है, वो आपका यहाँ पे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस है वो आपका ए है, ठीक है। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, विच जियोलॉजिकल पीरियड इन द एज ऑफ अर्थ इज नोन एज द एज ऑफ फिश। यहाँ पे जियोलॉजिकल पीरियड में एज ऑफ अर्थ में कौन सा नोन एज होगा, एज ऑफ फिश। आपका ऑप्शंस की बात करें कैम्ब्रियन, डेवोनियन एंड आर्मियन एंड द ऑप्शन जुरेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, डेवोनियन, ठीक है। नंबर 64 है, द रिकम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन द 3 जीन्स एक्स वाई एंड जेड और ऐसे गिवन बिलो। यहाँ पे एक आपका फ्रीक्वेंसी में एक 3 जीन्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आपका एक्स है, वाई है एंड जेड है। ये क्वेश्चन आपका 2000 या ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रही है आपका BHU MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने 2018 का पेपर भी सॉल्व करवाया था, उसमें आपको ये सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं, बिटवीन एक्स एंड वाई जो है आपका 10% है, वाई एंड जेड जो है आपका 4% है एंड जो एक्स एंड जेड है आपका 6% है। द ऑर्डर ऑफ द जीन्स विल बी, यहाँ पे क्या दे रहा है कि एक्स और जो वाई है आपका वो कितना आपका 10% है, ठीक है। जो y एंड z है वो आपका कितना है 4% है बेसिकली, ठीक है। और जो यहाँ पे x एंड z है वो आपका 6% है, ठीक है, 6% दिया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द जीन्स विल बी, यहाँ पे जो जीन्स का ऑर्डर होगा वो किस तरीके से होगा।
तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस यहाँ पे दिया है एक्स वाई एंड जेड, एक्स जेड एंड वाई, एंड ऑप्शन थर्ड दिया आपका जेड वाई एंड एक्स, एंड ऑप्शन फोर आपका दिया है फर्स्ट एंड थ्री बोथ, दोनों होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट होगा ये आपका ऑप्शन सेकेंड एक्स जेड एंड वाई, यहाँ पे आपके जीन्स को जीन यहाँ पे ऑर्डर्स में होंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड सही है, ठीक है। Fine antenna of Palemon ixopodite is in the form of a board and the leaf-like plant known as the sequoma. What is the function of sequoma? यहाँ पे जो sequoma का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हो, ऑप्शंस दिया आपका ब्लेसिंग, स्केटरी आपका दिया है, मैस्केटरी दिया है, एंड रेस्पिरेटरी दिया है, ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी दिया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट है आपका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 है टू क्लियर ए पाथ थ्रू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेल मोमेंट एज ए वेल ऑफ द रेगुलेटेड इंक्लाइज्ड डिग्रेशंस ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन द कंपोनेंट अकर इन द कॉस्ट बाय। यहाँ पे एक जो क्लियर पाथ है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेल मोमेंट, क्या पूछ रहा है, सेल मोमेंट एज ए वेल इज द रेगुलेटेड टू रिगार्डेशंस है द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कंपोनेंट में क्या आकर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे अकर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है, ठीक है। मेटलोप्रोटीएज एंड द सेरिन प्रोटीएज आपका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, ओके। नंबर 67 है इन द लाइनोवीवर वर्क जो है आपका प्लॉट है वी मैक्स ऑफ एन एंजाइम इज। यहाँ पे जो आपका लाइनोवीवर वर्क प्लॉट है वो वी मैक्स एंजाइम में किस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें रेसिप्रोकल ऑफ द एब्सोल्यूट ऑफ द इंटेप्ट ऑफ द कर्व विद द एक्स एक्सिस, ऑप्शन सेकेंड दिया रेसिप्रोकल ऑफ द एब्सोल्यूट इन द इंसेप्ट ऑफ द कर्व इन द एक्स एक्सिस, एंड ऑप्शन थर्ड दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंसेप्ट ऑफ कर्व विद द एक्स एक्सिस, एंड ऑप्शन फोर दिया स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन सेकेंड सही है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 68 है इन फोरीफेरन डिफरेंट टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इज द एब्जॉर्ब फाइंड आउट ऑफ द ऑप्शन विल बी ऑल करेक्ट कम्बिनेशंस ऑफ द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मैचिंग विद द एनिमल्स। यहाँ पे पोरीफेरा में जो कैनाल सिस्टम आपको पता है कि पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देख सकते हो डिफरेंट, यहाँ पे पोरीफेरा में जो डिफरेंट टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं वो किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फाइंड आउट द ऑप्शन विद द ऑल करेक्ट कम्बिनेशंस, कौन सा होगा द टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम, ठीक है, कौन सा मैचिंग करेगा एनिमल से। ऑप्शंस की बात करते हो, ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला में एस्कॉन टाइप जो कि आपका स्पॉन्जिला क्या आपका एस्कॉन टाइप होगा, ल्यूकोस्लोनिया है जो कि आपका साइकॉन टाइप दिया है, एंड जो साइफा है आपका ल्यूकॉन टाइप दिया है, ठीक है। ल्यूकोस्लोनिया की बात करें ऑप्शन सेकंड में आपका दिया है ल्यूकोस्लोनिया जो होता है आपका एस्कॉन टाइप होता है, स्पॉन्जिला साइकॉन टाइप या साइफा ल्यूकॉन टाइप, ठीक है। ऑप्शन थर्ड में यहाँ पे दिया है ल्यूकोस्लोनिया जो है आपका एस्कॉन टाइप है, साइफा जो है आपका साइकॉन टाइप है, स्पॉन्जिला जो है आपका ल्यूकॉन टाइप है, ठीक है। ऑप्शन फोर में दिया है साइफा एस्कॉन टाइप, ल्यूकोस्लोनिया साइकॉन टाइप, एंड स्पॉन्जिला जो है आपका ल्यूकॉन टाइप। तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम का जो कम्बिनेशन दिया है यहाँ पे कौन सा कम्बिनेशन यहाँ पे राइट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्बिनेशंस यहाँ पे सही हुआ है, ल्यूकोस्लोनिया जो आपको पता है कि एस्कॉन टाइप होता है, साइफा जो है आपका साइकॉन टाइप है, एंड स्पॉन्जिला जो होता है आपका ल्यूकॉन टाइप होता है, यानी जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 69 है द बेसिक ट्रेड इन द ह्यूमन इवोल्यूशंस वॉच। यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशंस में कौन सा बेसिक ट्रेड होता है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करते हैं चेंजेस इन द टीथ अरेंजमेंट, अपराइट पोस्चर्स, ऑप्शन थर्ड दिया है कैपेसिटी टू द स्पीक एंड वर्क, एंड ऑप्शन फोर दिया है इनलॉर्जमेंट ऑफ द कार्नियल कैपेसिटी, चेंज इन द टीथ अरेंजमेंट इन द अपराइट इन द पोस्चर। यहाँ पे कौन सा आपका ह्यूमन इवोल्यूशंस में बेसिक ट्रेड है, तो ये आपको जो पता है कि फोर ऑप्शन सही है, इनलॉर्जमेंट ऑफ द कार्नियल कैपेसिटी, चेंज इन द टीथ अरेंजमेंट इन द अपराइट टू द पोस्चर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर है, ओके। नंबर 70 है द अप्रोक्सीमेट द MW ऑफ द IgE इसका यहाँ पे कौन सा MW ये आपका अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे जो करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन फोर है 150 kDa।
ठीक है, IgE का आपका MW अप्रॉक्सीमेट होगा, तो यानी जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है द फाउंडर इफेक्ट इन द इलस्ट्रेट बाय। ऑप्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि फाउंडर इफेक्ट में कौन सा यहाँ पे इलस्ट्रेट होता है। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं द एवोल्यूशंस ऑफ द एडेप्टेशंस इन द सर्वल स्पीसीज इन द रिस्पॉन्स टू द हाई हैवी मेटल इन सी, एंड ऑप्शन सेकेंड द appearance of the dark colored prepared moth and the decline of the white color in the moth, and option third में आपका दिया different populations coming the together, and option four दिया migration of a small group individuals the remote in isolate in the stabilize in the new group। तो यहाँ पे जो फाउंडर इफेक्ट में कौन सा इलस्ट्रेट करेगा, तो वो आपका जो होता है वो माइग्रेशंस ऑफ द स्मॉल ग्रुप इंडिविजुअल्स टू रिमोट आइसोलेट इन द स्टेबलाइज इन द न्यू ग्रुप्स करते हैं। ठीक है, तो फाउंडर इफेक्ट में आपका, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थेज यूजली कंटेन नॉन पैरासिटिक ऑफ द पैरासिटिक वर्म। यहाँ पे क्लास प्लैटीहेल्मिन्थेज में यूजली कौन सा नॉन पैरासिटिक वर्म्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस की बात करते हैं तो टर्बेलेरिया, टर्मेटोडा एंड सेस्टोडा एंड ऑल क्लासेस ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थेज कंटेन द पैरासिटिक वर्म। यहाँ पे आपका नॉन पैरासिटिक वर्म पूछ रहा है कि नॉन पैरासिटिक आपका कौन सा प्लैटीहेल्मिन्थेज में होता है। पे आपको बेसिकली पता है कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेज में जो नॉन पैरासिटिक वर्म होते हैं वो आपके टर्मेटोडा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड है। ये हमने जो लेक्चर प्लैटीहेल्मिन्थेज का लेक्चर डिस्कस किया था उसमें डिटेल में हमने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कौन सा नॉन पैरासिटिक होते हैं, कौन से पैरासिटिक होते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने वहाँ पे लेक्चर्स में डिस्कस किया है। वो लेक्चर्स का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 है द टर्म इन द लिस्ट फर्स्ट हैव टू बी द मैच्ड विद द डेट इज द लिस्ट सेकेंड। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड में आपका कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट आपका क्या दिया है, लिस्ट सेकेंड क्या दिया है। ए में आपका ग्लैक्टोज दिया है एंड आपका ऑप्शन बी में आपका हैड मीडियम दिया है एंड क्रॉस दिया है एंड ऑप्शन डी जो कि फ्रेगमेंटेड दिया है। ठीक है, जहाँ की लिस्ट सेकेंड में आपका रेप्लिकेशन लाइपोप्रोटीन कम्प्लेक्स लैक्टोज एंड द हाइब्रोडोमा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैच पूछ रहा है कि कौन सा मैच कर रहा है बेसिकली कि चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विद द ऑल करेक्ट मैच। ऐसा क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ बेसिकली BHU की, तो BHU और DU में अक्सर ये ऐसा क्वेश्चंस पूछता है। आप पेपर भी हमने 18-19 का पेपर 18 और 19 का पेपर डिस्कस किया, 20 का भी पेपर डिस्कस किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चंस आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 2-3 से क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं इस जिस तरीके से मैचिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपको ध्यान में रखना होगा और इस क्वेश्चन जैसे मैचिंग्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चंस पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पेड टेस्ट होता है वहाँ पे भी इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ताकि आपका जो एक प्रैक्टिस होता है वो बना रहे कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका रिविजन्स भी अच्छा होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ए का जो ग्लैक्टोज है वो आपका लैक्टोज होगा। ठीक है, बी जो होगा हेड मीडियम जो है आपका फोर्थ होगा, हाइब्रोडोमा होगा। ठीक है, एंड जो आपका सी है ग्लाइकोमाइक्रॉन्स है वो आपका सेकंड होगा, लाइपोप्रोटीन कम्प्लेक्स होगा, एंड जो ऑप्शन डी है आपका हो जाए कि फ्रेगमेंटेड है वो आपका रेप्लिकेशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स बाय द DEA आयन एक्सचेंज इन द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस में सेपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन में यहाँ पे DE और AE यहाँ पे आयन एक्सचेंज में क्रोमेटोग्राफी में हो रहा है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट फ्रॉम द अबव पैटर्न इज, यहाँ पे इस पैटर्न में से कौन सा जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट सीक्वेंस है वो आपका राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका 3 ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही है। ठीक है, नंबर 75 है द E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज दैट द प्रमोट द destructions of a specific set of the proteins, thereby the promoting the separations of the sister chromatide and the completions of the M phase। कौन सा M phase में यहाँ पे जो sister chromatide है वो आपका प्रमोट एंड सेपरेट कर रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शंस की बात करें
FCF, APC, APC and C and the spindle fiber in the डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज में जो प्रमोट कर रहा है, जो इसका स्पेसिफिक सेट है प्रोटीन का, जो कि इनके सिस्टर क्रोमेटाइड को प्रमोट और सेपरेशंस में रखेगा एम फेज में, वो आपका APC एंड C होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन थर्ड होगा। ओके, पार्ट थर्ड में आपका 51 से 75 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स का 2022 में प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे हमारे फ्री टेस्ट होते हैं। एंड अगर आप पैड टेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपका टीचमेंट ऐप पे होता है, वहाँ पे इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट को अटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।